हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो इवैल्यूएट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एस माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3s अपॉन एस स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन देते हैं। कैसे पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस एस माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3s अपॉन एस स्क्वायर्ड इक्वल टू, इसे किस तरीके से कर लेते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3s अपॉन एस स्क्वायर्ड। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 e टू द पावर माइनस 3s अपॉन एस स्क्वायर। और फिर उसके बाद इस 3 को अगले स्टेप में बाहर ले लेंगे। इस वाले पार्ट को I1 मान लें और इस वाले पार्ट को, इतने पार्ट को I2 ले लें। वेयर I1 हमने लिया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर्ड को, एंड इनवर्स I2 किसके लिए लिया है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 3s अपॉन एस स्क्वायर्ड को। इसे फर्स्ट ले लेते हैं। अब इसको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके I1 को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर I2 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो I1 को सिंप्लीफाई करने से पहले हम देखते हैं, हमें चाहिए f ऑफ s। तो e टू द पावर माइनस as के साथ प्रोडक्ट में जो भी है दैट इज f ऑफ s। इस केस के लिए I1 इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस s इंटू 1 अपॉन s स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। हियर f ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर है। f ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर है। हमें क्या करना है, हमें जो है वो इसका देखें बच्चों, यहां पर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस as f ऑफ s इक्वल टू f ऑफ t माइनस a। यह देखें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस as f ऑफ s इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस a u ऑफ t माइनस a। ये कैपिटल F है। अब ये कैपिटल F मिल गया मेरे लिए। अब मैं इससे क्या फाइंड आउट करूंगा, इससे मैं फाइंड आउट करूंगा f ऑफ t। तो मेरे लिए मैं यहां पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखता हूं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर्ड। यहां रफ वर्क कर रहा हूं समझाने के लिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n
इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1। ये फार्मूला था। n हमने फैक्टोरियल में लिख दिया है, गामा लिखते तो n प्लस 1 लिखते, क्योंकि हमारे पास में n क्या है, 2 है और 2 एक नेचुरल नंबर है, इसलिए इस तरीके से लिख सकते हैं। ये लिखा हमारे पास में, फॉर्मूला बना रहे हैं, इसे यहां ले लिया। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस प्लस एस टू द पावर 1 प्लस n प्लस 1 टी टू द पावर n अपॉन गामा फैक्टोरियल है। तो हमारे पास में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू टी टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये आया। हमारे पास में s टू द पावर 2 है, इसे क्या ले सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस टू द पावर 1 प्लस 1। तो n क्या हो गया 1, टी टू द पावर 1 टी 1 फैक्टोरियल 1, तो टी आया। क्या आया यहां पर हमारे पास में, टी आया, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी हमारे पास में चाहो तो लिख दो फैक्टोरियल 1 टू टी। तो ये एफ ऑफ टी हो गया, एफ ऑफ टी। I1 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, I1 इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस s इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर इक्वल टू क्या था, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एस एफ ऑफ s इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए क्या है, देखिए एस का कोफिशिएंट, ये वाला पार्ट इस साइन को छोड़ करके एस का कोफिशिएंट 1 u ऑफ टी माइनस 1। ये अब हमने जो एफ ऑफ टी निकाला, इस एफ ऑफ टी से हम क्या कर लेंगे, इसमें अगर हम रफ वर्क की कर रहे हैं, एफ ऑफ टी हमारे पास में टी है, तो एफ ऑफ टी माइनस 1 चाहिए, क्या हो जाएगा टी माइनस 1। इसको भी टी को टी माइनस 1 से रिप्लेस किया, इधर भी टी माइनस 1 से, तो ये टी माइनस 1 आया। और बच्चों यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन से u ऑफ टी माइनस 1 इजिकल u ऑफ टी माइनस ए होता है, तो 1 इफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, और 0 इफ टी इज लेस देन ए। u ऑफ टी माइनस 1 निकालेंगे तो 1 इफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, क्या है, ए है हमारे पास में 1, तो 1 और 0 इफ टी इज लेस देन 1, ये आया। तो हम यहां पर पुट कर देते हैं u ऑफ टी माइनस 1 के स्थान पर 1 इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड 0 इफ t इज लेस देन 1। ये सिंप्लीफाई हुआ, इस पार्ट को अंदर ले जाएं, t माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लीकेशन हुई, इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, t माइनस 1 की 0 से मल्टीप्लीकेशन हुई 0, इफ t इज ग्रेटर देन 1। ये आ गया I1 की वैल्यू, ये I1 की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आ गई बच्चों। ये वैल्यू मैं यहां उतार करके रख रहा हूं, क्योंकि मुझे सब रब करना पड़ेगा। I1 की वैल्यू क्या आ गई, t माइनस 1 इफ t is greater than or equal to 1 and 0 if t is less than 1। चाहें तो बच्चों आप सिर्फ इतना भी उतार सकते थे, इससे पहले एक स्टेप और उतार लें, t माइनस 1 एफ ऑफ टी माइनस 1 की वैल्यू हो गई
u ऑफ t माइनस वन ही लिखा रहने दें, इतना ही लिखा रहने दें। आई वन की वैल्यू ये भी लिखी रहने दे सकते हैं, t माइनस वन u ऑफ t माइनस वन ये भी लिखी रहने दे सकते हैं, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। और लगा दे रहा हूं मैं। अब मैं इसे रख करके I2 को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो बच्चों इसी तरीके से सिंप्लीफाई कीजिएगा मेरी तरीके से, आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। I2 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 देखते हैं। I2 I2 मेरे पास में क्या है? I2 इक्वल टू है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 3s e टू द पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर। तो यहां पर भी fs हमारे पास में 1 अपॉन s स्क्वायर होगा और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर। ये मेरे पास t ही आएगा और यहां पर ये t ही f ऑफ t है, वही आया। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखें हम इससे आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। यहां I2 इक्वल टू है हमारे पास में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 3s इंटू 1 अपॉन s स्क्वायर इक्वल टू। अब हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी चाहे तो मेंशन कर सकते हैं बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस as f ऑफ s इक्वल टू f ऑफ t माइनस a। t हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास में देखें f ऑफ t, ये रफ वर्क है, f ऑफ t हमारे पास में t है। हमें यहां पर क्या बनेगा? यहां पर a क्या है बच्चों? a है 3 e टू द पावर माइनस, e टू द पावर माइनस नहीं बच्चों, f ऑफ t माइनस a क्या है? 3 u ऑफ t माइनस 3 यहां पर पुट कर दिया। चाहे तो f ऑफ t इक्वल टू t है तो f ऑफ t माइनस, ये हमने बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मेंशन कर दें, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी भी मेंशन कर दें तो ज्यादा बता देगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस as f ऑफ s इक्वल टू f ऑफ t माइनस a u ऑफ t माइनस a। ये आया, देख लेते हैं बच्चों, बात का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो यस बच्चों, एवरीथिंग इज क्लियर। तो मुझे चाहिए f ऑफ t माइनस 3 की वैल्यू। f ऑफ t क्या है? t, तो f ऑफ t माइनस 3 t माइनस 3 आ गया। तो f ऑफ t की जगह t माइनस 3 पुट किया जा सकता है, u ऑफ t माइनस 3। हमने t माइनस 3 ये लिखा और 1 इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब अगर मैं 1 के स्थान पर 3 पुट करता हूं तो यहां पर भी 3 हो जाएगा और यहां भी 3 हो जाएगा। तो 3 और 0 इफ t इज लेस देन 3। ये I2 की वैल्यू आ गई।
अब ये I1 और I2 की वैल्यू फर्स्ट में पुटिंग करते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ I1 and I2 in फर्स्ट फ्रॉम, इसे थर्ड ले लें और इसे सेकंड लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से पुट कर देते हैं बच्चों वैल्यू। तो अब हमारे पास चॉइस है, हम ये वैल्यू पुट करें या ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। देखें ये वैल्यू पुट करें, t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1, फिर हमारे पास माइनस 3 I2 हम ये पुट कर सकते हैं, 3 माइनस 3 u ऑफ t माइनस 3। इतना भी आंसर हमारे पास में सफिशिएंट है। और u के स्थान पर h भी लिखा हो सकता है, h ऑफ t माइनस 1, h ऑफ t माइनस 3। आगे चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसके स्थान पर क्या पुट कर दें, इसके स्थान ये पुट ना करके ये पुट कर लें, क्या t माइनस 1 if t is greater than or equal to 1, 0 if t is less than 1, माइनस 3, और इसके स्थान पर हम क्या पुट कर लें, ये। इसे भी बच्चों अंदर ले जाएं, अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, क्या हो जाएगा t माइनस 3, और या ऐसा करके रखिएगा। चलो ये t माइनस 3 बाहर ही रखते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर भी बढ़ा लेंगे, t माइनस 1 if t is greater than or equal to 3, 0 if t is less than 3। इसे रफ कर देते हैं, I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दी। अब हम बच्चों एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास में क्या चल रहा था, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस s माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर। और बढ़ जाते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस s माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3s, ये कुछ भी नहीं है, अपॉन एस स्क्वायर। कहाँ से लिख लिया, ये लिख लिया, इक्वल टू t माइनस 1 if t is greater than or equal to 1, 0 if t is less than 1। ये आ गया प्लस, प्लस नहीं बच्चों माइनस, माइनस इस वाले पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 3 t माइनस 3, इस I2 को पास में 3 t माइनस 3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन हो, ये आया इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 से हुई तो 0 आया, इफ t इज लेस देन 3। तो इतना सॉल्यूशन हो गया है सफिशिएंट। चाहे तो बच्चों इसके लिए यहीं छोड़ सकते हैं, कहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं, और ये वाली लाइन हम ऊपर लिख लें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस s माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर, क्योंकि यही तो है ये, और यहाँ पर हमने I1 माइनस 3 I2 की वैल्यू पुट कर दी। तो ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, मुझे लगता है समझ में आया होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर बच्चे नए हैं तो प्लीज़
सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और सब्सक्राइब करके यार गुस्सा ना दिखाइएगा कि नाराज होकर के अनसब्सक्राइब कर देते हैं आप लोग। कितना खेद पहुंचता है कि अरे मेरा तो यार एक सब्सक्राइबर कम हो गया, तो क्या मेरे से मिस्टेक हो गई, कमेंट्स द्वारा तो आप इन्फॉर्म कीजिएगा। गुस्सा दिखाने लगते हैं, अनसब्सक्राइब कर दिया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।